उत्सव ज्ञान फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अन्यानी सभ्यता अन्य नहीं अहम ब्रह्म। भगवान हैं सभी भगवानों के गुरु और ईष्ट। अन्यानी सभ्यता के फादर हैं भगवान। 1 अप्रैल को मनाया जाता है दिल्ली ज्ञान दिवस। भारत है पूरे विश्व का गुरु और दिल्ली है विश्व की शिक्षक, यानी कि दिल्ली ही सिखाएगी विश्व को निश्चलता और निरोगता के पथ पर चलना। 2 अप्रैल को अन्यानी सभ्यता में मनाया जाता है आयुर्वेद मॉलिक्यूल दिवस। कोई भी जीवित प्राणी 24 मॉलिक्यूल से बनता है, जिसमें से आयुर्वेद मॉलिक्यूल ही पहचान कराता है सही और गलत की। आयुर्वेद मॉलिक्यूल से ही समझ आता है क्या रियल है और क्या फेक। केतु ग्रहण करता है लाइफ को डिस्टर्ब, कभी भी कहीं भी। केतु ग्रहण की रेमेडी पॉसिबल है शुक्राचार्य ज्योतिष से। 3 अप्रैल को मनाया जाता है केतु ग्रहण रेमेडी डे। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को सही डायरेक्शन टीचिंग कम्युनिटी दिखा सके, इसलिए उनकी ट्रेनिंग निश्चल राहु द्वारा करवाई जाएगी और ये व्यवस्था की है कृष्णेंद्र ने, जो अब हमारे गैलेक्सी के राजा हैं। 4 अप्रैल को मनाया जाता है अन्यानी सभ्यता में निश्चल राहु दिवस। डिजीज फ्री लाइफ, निरोगी जीवन तभी संभव है जब अपने आप को हर प्रकार के वायरस और पॉल्यूशन से बचाया जा सके। इसीलिए 5 अप्रैल को मनाया जाता है कम्युनिटी डे अन्यानी सभ्यता में। पुरुष तो पैदा हो जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम बनना उसे सीखना पड़ता है। इसीलिए प्राणी पुरुष दिवस मनाया जाता है अन्यानी सभ्यता में 6 अप्रैल को। इच्छा कैसी भी हो, यदि वो समाज के अगेंस्ट नहीं है तो वो पूरी हो सकती है। 7 अप्रैल को अन्यानी सभ्यता में मनाया जाता है संतुष्टि उपदेवी दिवस, क्योंकि संतुष्टि उपदेवी ही देती हैं ब्लेसिंग्स संतुष्टि की, यानी कि सेटिस्फैक्शन और इच्छा पूर्ति की। 8 अप्रैल को अन्यानी सभ्यता में मनाया जाता है ब्रह्म प्राप्ति पूजा दिवस, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि को समझना, मैं ब्रह्म बन सकता हूँ, इस लक्ष्य को जानना और इसे प्राप्त करने के लिए हृदय रथ पर बैठकर कैसे चलना है, यह सीखना। 9 अप्रैल को मनाया जाता है लर्न योगी बनो दिवस। लर्न योगी बनना सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल सनातनता के रास्ते पर कैसे चलना है, ये लर्न योगी ही जानता है। लर्न योगी यह भी समझता है या समझती है कि टीम का मेंबर कैसे बन के रहना है। कुच्छल यम ज्ञान दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। कुच्छल यम है रिसाइकलिंग के भगवान, इसलिए प्रकृति के रिसाइकलिंग सिस्टम को समझना ज़रूरी है और उसी के अनुसार उसके सिंक्रोनाइजेशन में चलना सीखना होता है। 11 अप्रैल को अन्यानी सभ्यता में मनाया जाता है डेसिमल टाइम सिस्टम डे, यानी कि दशमलव प्रणाली पर आधारित नवीन समय चक्र। यही है जिसके कारण अब भारत विश्व गुरु के पद पर फिर से आसीन हुआ है, क्योंकि नवीन समय चक्र है वर्तमान को समझने के लिए सर्वोत्तम टाइम सिस्टम। 12 अप्रैल को अन्यानी सभ्यता में मनाया जाता है ऋग्वेद मॉलिक्यूल डे। ऋग्वेद मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को स्टोर रख पाते हैं अपने अंदर। इसे आप एक डेटा वेयर हाउस
या एक लाइब्रेरी की तरह समझें जिसमें सभी तरह की इंफॉर्मेशन रहती हैं। 13 अप्रैल को मनाया जाता है कुटुंब गुरु दिवस। गुरु यानी वह जो सही दिशा दिखाए अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लेकिन गुरु सिर्फ योग्यता के अनुसार ही दिशा दिखाते हैं। इसलिए अपनी योग्यता लगातार बढ़ाते रहना हर शिष्य का कर्तव्य है। 14 अप्रैल मनाया जाता है दक्षिणया दीक्षा दिवस। दक्षिणया जी हैं तत्व गुरु हमारी गैलेक्सी के, और दक्षिणया जी अपने समान बनाते हैं जैसे शिष्य अपनी योग्यता बढ़ाएं। तो दक्षिणया जी से दीक्षा अब प्राप्त करना संभव है, जिससे अपना जीवन लक्ष्य समझा जा सके, प्राप्त किया जा सके। 15 अप्रैल मनाया जाता है खाटू प्लेट्यू डे। खाटू हैं निश्चल खाटू, जो कि बरब्रीक का कलयुगी रूप हैं। ये ही अब दिल्ली के राजा हैं और इनका राज्य है काली माता चौक से 100 मील रेडियस का एक घेरा। यानी कि यदि हम दिल्ली में जो काली माता चौक कालका मंदिर के पास स्थापित है, वहाँ से 100 मील का रेडियस लेकर एक घेरा बनाएं, एक सर्कल बनाएं, तो वो सर्कल कहलाता है खाटू प्लेट्यू, यानी कि राज्य निश्चल खाटू का। 16 अप्रैल को अन्यानी सभ्यता में मनाया जाता है ज्ञान चर्चालय दिवस। ज्ञान की चर्चा करके अपने सभी कन्फ्यूजन्स को हटाया जा सकता है और अपने लिए जो यूज़ किया जा सके उस ज्ञान को समझा जा सकता है। ज्ञान जगाने की दिशा समझी जा सकती है। इसीलिए ज्ञान चर्चालय ज़रूरी हैं हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में। 17 अप्रैल ये है केतु ग्रहण रेमेडी डे, क्योंकि यदि केतु ग्रहण आपको लगा है तो आपके जीवन में लगातार डिस्टर्बेंसेस बनी रहेंगी। इसलिए केतु ग्रहण की रेमेडी करवाना ज़रूरी है यदि ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो। 18 अप्रैल मनाया जाता है विवाह उत्सव आनंद कर्म दिवस। विवाह होता है एंजॉयमेंट पूरे जीवन के लिए, यदि वो बंधन ना हो, योग हो, और ये ही संभव है अन्यानी सभ्यता में, क्योंकि जुड़ना कैसे है, जुड़े कैसे रहना है, ये हम सीखते हैं डिजिटल लिविंग में। 19 अप्रैल मनाया जाता है गर्ल ईश दिवस अन्यानी सभ्यता में। गर्ल ईश एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा फीमेल अपनी सभी तरह की फेमिनिन प्रॉब्लम्स, गायनी प्रॉब्लम्स को ठीक रख सकती है, चाहे वो वैवाहिक रिलेशन से जुड़ी हुई समस्याएं ही क्यों ना हों। गर्लिश टेक्नोलॉजी है एक वरदान पूरी फीमेल कम्युनिटी के लिए। 20 अप्रैल केतु ग्रहण रेमेडी डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये एक रिमाइंडर है यदि आपको केतु ग्रहण की वजह से परेशानी हो रही है परिवार में या करियर में या स्वास्थ्य में, तो आप इसकी रेमेडी ज़रूर करवा लें। 21 अप्रैल भी मनाया जाता है केतु ग्रहण रेमेडी डे अन्यानी सभ्यता में। 22 अप्रैल है गर्ल ईष्ट दिवस। भगवान ही हैं ईष्ट हर कन्या के, क्योंकि जैसे कण कण में है भगवान, वैसे ही हर कन्या में है भगवान। केतु ग्रहण का असर जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है, इसीलिए केतु ग्रहण की रेमेडी ज़रूर करवाएं, और 23 अप्रैल भी केतु ग्रहण रेमेडी डे के रूप में मनाया जाता है। A thing of beauty is a joy forever।
लेकिन ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आपकी सेंसेस का सिंक्रोनाइजेशन में होना ज़रूरी है। 24 अप्रैल मनाया जाता है सारे गावेद मॉलिक्यूल डे। यही वो मॉलिक्यूल है जो आपको इस लायक बनाता है कि आप एप्रिशिएट कर पाएँ, एंजॉय कर पाएँ आर्ट्स को और म्यूज़िक को। अच्छा भला चलता काम यदि अचानक से ठप हो गया है तो हो सकता है केतु ग्रहण अपना असर दिखा रहा हो। केतु ग्रहण का डायग्नोसिस और रेमेडी दोनों अवेलेबल हैं कौंडल्यला ज्योतिष में। 26 अप्रैल को मनाया जाता है केतु ग्रहण रेमेडी डे। 27 अप्रैल मनाया जाता है फीटस प्रोटेक्शन डे। गर्भस्थ शिशु की रक्षा करना सिर्फ माँ की ही नहीं, पूरे समाज की पहली जिम्मेदारी बनती है और माँ ये काम कर सकती है 2F थेरेपी के द्वारा, जिससे हम हर तरह के पॉल्यूशन, इन्फेक्शन और बीमारियों से बचा सकते हैं अभी गर्भ में पलते हुए शिशु को। और 2F थेरेपी एशोपैथी का एक पार्ट है। 28 अप्रैल मनाया जाता है लग्जरी लिविंग डे अन्यानी सभ्यता में। शुक्रिज्म एक ऐसा यूनिवर्सल रिलीजन है जिसमें प्रैक्टिसेस डिफाइन की गई हैं जिसके द्वारा आप हर तरह का वैभव अपने इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। 29 अप्रैल है हैप्पी प्रेगनेंसी डे। बच्चे का गर्भ में आना माँ के लिए हो सकता है मोस्ट एन्जॉयबल यदि वो AI बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करती है, जिससे वो स्वयं और अपने बच्चे को निरोगी रख सके। और ये अब संभव है अन्यानी सभ्यता में। 30 अप्रैल मनाया जाता है पितृ मॉलिक्यूल दिवस। पिता का गुरु रूप मनुष्य तभी पहचान सकता है जब उसका पितृ मॉलिक्यूल बैलेंस्ड हो। अन्यानी सभ्यता का आधार है शुक्राचार्य ज्ञान। जय जय भगवान।